हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन 7 करवा रही थी। पहले हम भाषा के कार्य का टॉपिक हमने रेडी किया था अपना। अब मैं कक्ष में भाषा के कार्य बताने जा रही हूँ। ये इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपको आंसर लिखना किस तरीके से है। अगर आपका लिखने का तरीका ही ठीक नहीं है तो आप मार्क्स ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं यही बता रही हूँ आपको अपनी लाइनों में लिखना क्या क्या है और किस तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है पेपर में, ठीक है। और कैसे लिखना है, क्या पॉइंट सबसे बेस्ट रहेंगे आपके पेपर के लिए, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, अच्छे से आंसर कहाँ नहीं लिख पाते हैं वो, और कहाँ नंबर लेने में उनसे चूक हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमें एक लिखना क्या क्या है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। ये बहुत ध्यान से वीडियो को सुनो, एक बार नहीं 2 बार सुनो, क्योंकि एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं होता। जब हम दूसरी बार उस चीज़ को दोबारा सुनते हैं, तीसरी बार दोबारा सुनते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे वीडियो को तभी आप कुछ कर सकते हैं बीएड में, वरना नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हो सीरियसली कि हाँ मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, मेरे अच्छे स्कोर हो जाएं, तो प्लीज़ जो जो मैं वीडियो में सही ढंग से बताती हूँ वो अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया चलो हो गया काम, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ध्यान से अभी से तैयारी में लग जाओ। वीडियो जनवरी का महीना अपना वीडियो में पकड़ लो कि हाँ मुझे वीडियो को समझना है, मैम क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या पॉइंट्स मुझे वहाँ लिखने हैं जाकर, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसका क्वेश्चन 7 का कक्ष में भाषा के कार्य क्या होते हैं। जब हम एक अपनी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ के क्या कार्य होते हैं भाषा के, वो हमें याद करने हैं, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या लिखना है, भाषा का मुख्य कार्य आपको पता है क्या है। भाषा का मुख्य कार्य विचारों का आदान प्रदान करना है, ठीक है। हम अपने विचार एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आपका एक दोस्त आपके सामने बैठा है और वो आपके सामने अपने विचार रखेगा, आप अपने विचार उसके सामने रखोगे, ठीक है। तो भाषा का मुख्य कार्य क्या बना, विचारों का आदान प्रदान करना। अब अध्यापक की बारी आई, ठीक है, माइंड में डालो, अध्यापक की बारी आई। अध्यापक कक्षा में क्या करेगा, छात्रों को पाठ पढ़ाता है। पहला उसका क्या काम है, पाठ पढ़ाने का काम है। फिर जब पाठ को पढ़ाना शुरू जैसे ही करता है वैसे ही व्याख्या करता है। एक एक पॉइंट को प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, आपको अपने आंसर में लिखना क्या क्या है, क्योंकि आप लिखने में ही गलतियां करते हो, आपको पता ही नहीं होता कि मुझे अपना आंसर किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए प्लीज जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से समझो। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रही हूँ यार, आपके लिए ही आंसर लिख रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। व्याख्या करता है, उदाहरण देता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों से उनकी समस्याएं जानकर हल करता है। अब आप इस आंसर को कैसे याद करोगे कि अध्यापक का माइंड में होना चाहिए कि अध्यापक सबसे पहले छात्रों को क्या कर रहा है, पाठ पढ़ा रहा है, व्याख्या कर रहा है, उदाहरण देता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों से उनकी समस्याएं जानकर हल करता है, गृह कार्य देता है, लास्ट में क्या काम होता है, होमवर्क देने का काम होता है, आदि सभी में भाषा का प्रयोग करता है। तो यहाँ सारा जो प्रयोग हो रहा है वो किसका हो रहा है, सिर्फ एक भाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वहां छात्र उत्तर देने में, समस्याएं पूछने में। अब छात्रों की बारी, पहले अध्यापक की बारी हो गई, अब छात्रों की बारी है कक्ष के अंदर, ठीक है। वहां छात्र उत्तर देने में, समस्याएं पूछने में, दूसरे छात्र से बातचीत करने में, शिकायत लगाने में, लिखने में और गृह कार्य करने में भाषा का प्रयोग
करते हैं। अब छात्र की बारी बतानी है, पहले अध्यापक की बारी बताई थी, उससे पहले आपने भाषा की बारी बताई थी। तो ऐसे आपको आंसर अपना याद हो जाएगा कि पहले भाषा की बारी है, फिर अध्यापक के बारे में बताना है, फिर छात्र के बारे में बताना है कि वो भाषा का प्रयोग किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, इन सभी कार्यों में भाषा का निम्न प्रकार से क्या होता है, प्रयोग होता है। इन सभी कार्यों में भाषा का निम्न प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से होता है? निर्देश कार्य से शुरुआत होती है, निर्देश देने से। ठीक है, कक्षा कक्ष में क्या होता है, आप इमेजिन करो आप अपनी कक्षा के अंदर हो। ठीक है, कक्षा कक्ष में छात्रों को नियंत्रण में रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अगर छात्रों को नियंत्रण में रखना है तो अध्यापक क्या करेगा, निर्देश देगा, क्योंकि छात्रों से बड़ा कौन है, अध्यापक, इसलिए वो निर्देश देने का काम करेगा। अब आप अपनी फैमिली की तरफ जाओ, आपके मम्मी पापा बड़े हैं तो वो आपको निर्देश देंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, इसलिए मम्मी पापा आपको निर्देश देंगे। ठीक है, तो अनुशासन, आदतें, नैतिकता, नियमों का पालन, शैक्षिक निर्देश माता पिता के द्वारा भी, देखो मैंने भी समझाया ना, माता पिता के द्वारा भी बालक को निर्देश दिए जाते हैं। तो ये सब आपको बताना है कि ये चीज, निर्देश कहाँ रहता है, अनुशासन होना चाहिए, आदतें नैतिकता होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, शैक्षिक निर्देश होने चाहिए, माता पिता के द्वारा भी बालक को निर्देश दिए जाते हैं। प्रत्येक नए कार्य को छात्र को सिखाने समझाने के लिए, अगर किसी भी नए कार्य को अध्यापक ने सिखाना है या माता पिता ने सिखाना है, तो वो छात्र को क्या करेंगे, सिखाने के लिए, समझाने के लिए निर्देश क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं निर्देश। ठीक है, वो आपका टॉपिक वहीं पर खत्म हो जाएगा। निर्देश में जैसे ही आप ये सब चीजें डाल दोगे वैसे ही निर्देश वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, अभिव्यक्ति कार्य। अभिव्यक्ति कार्य, ठीक है, अध्यापक क्या करेगा, विषय वस्तु को अभिव्यक्त करता है। वो विषय वस्तु को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, अपने शब्दों को उसके बारे में बताने के लिए सामने रखता है बच्चों के। ठीक है, छात्र प्राप्त किए ज्ञान को अपने शब्दों के माध्यम से उत्तर के रूप में बताते हैं। अब छात्र क्या करते हैं, जो भी उन्हें अध्यापक से ज्ञान मिला उसको अपने शब्दों में उत्तर के रूप में बताते हैं। अब जैसे आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने अपने टीचर से ज्ञान जो भी प्राप्त किया, तो आप क्या करोगे, अब उसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करके उत्तर के रूप में अध्यापक को वो आंसर सुना दोगे। ठीक है, छात्र अपनी समस्याओं, इच्छाओं व रुचियों को प्रस्तुत करते हैं। अभिव्यक्ति में क्या बताओगे, अभिव्यक्त करना मतलब अपने विचार, शब्दों, भावों सबको सामने लाना। ठीक है, तो छात्र अब यहाँ क्या कर रहा है, छात्र अपनी समस्याओं को, इच्छाओं को, रुचियों को प्रस्तुत कर रहा है तथा अध्यापक उनको पूरा करने के उपाय छात्रों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त है ये। ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं। अब अध्यापक का क्या काम है, वो उनको पूरा करने के उपाय छात्रों को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात कक्षा कक्ष में अभिव्यक्ति दोनों पक्षों में चलती रहती है। कक्षा कक्ष में अध्यापक की तरफ से भी बातें हो रही हैं और छात्रों की तरफ से भी बातें हो रही हैं, अभिव्यक्ति हो रही है। तो ऐसे आपको अपना आंसर पेपर में जाके देना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत्यक्रिया कैसे होती कक्षा कक्ष के अंदर, ये पॉइंट रट लो। अंत्यक्रिया वार्तालाप होती है। ठीक है, अंत्यक्रिया कक्षा कक्ष में अध्यापक, छात्र व छात्र छात्र वार्तालाप करते हैं। एक तो अध्यापक छात्र वार्तालाप करते हैं, एक छात्र एक
दूसरे छात्र से वार्तालाप करते हैं। अध्यापक किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करता है। अध्यापक क्या कर रहा है यहाँ पर? किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करता है। मतलब यहाँ क्या हो रही है? वार्तालाप होने के चांसेस हो रहे हैं। ठीक है। छात्रों को व्याख्यान देता है। छात्रों की अनेक समस्याएं होती हैं, उनके बारे में अंत्यक्रिया होती है, वार्तालाप होती है। छात्र भी अध्यापक से ज्ञान अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। अब छात्र भी ऊपर से एक कहते हैं ना अटैक कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं? अध्यापक से ज्ञान अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है। कई बच्चे तो डर के बैठे होते हैं, अरे नहीं यार अगर मैंने पूछ लिया ना तो सर ना मतलब मुझे ना पता नहीं क्या डांटेंगे। बच्चे कहीं डर के मारे पूछते ही नहीं है। ठीक है। तो पूछना जरूरी होता है अध्यापक से, तभी अंत्यक्रिया चलेगी। ठीक है। हम कक्ष के अंदर का सारा सीन बता रहे हैं। छात्र भी समय समय पर कक्षा में चर्चा करते हैं। अब आप अपने फ्रेंड्स से करोगे, जो आपके और क्लास में जो फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे भी बोला है ना, छात्र भी समय समय पर कक्षा में चर्चा करते हैं। इन सभी स्थितियों में छात्र कक्षा में अंत्यक्रिया करते नजर आते हैं। तो समझ रहे हो, एक दूसरे से वार्तालाप हुई जा रही है। अध्यापक की छात्र से हो रही है, छात्र की अध्यापक से हो रही है, छात्र की छात्र से हो रही है। तो ऐसे क्या हो रही है? अंत्यक्रिया हुई जा रही है। देखो वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पहली बार में इतना क्लियर नहीं होगा। जब आप दूसरी तीसरी बार दोबारा देखोगे तो आपको पॉइंट्स ऐसे छप जाएंगे कि आपके अंदर से डर निकलना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यार मुझे तो आता है ये पॉइंट, उसके पता है मुझे उसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति के बाद क्या है, अंत्यक्रिया है और क्या है। ठीक है। तो ऐसे आपको पॉइंट्स याद होना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं अभिप्रेरणा के लिए आते हैं। ठीक है। कला में कई बार अध्यापक छात्रों को अध्ययन कार्य करने के लिए दे देते हैं और कक्षा कार्य में ध्यान लगाने के लिए, अच्छे ग्रेड लाने के लिए, विषय में रुचि जगाने के लिए, कठिन विषय को सरलता से समझाने के लिए क्या करते हैं की कोशिश करने में अभिप्रेरणा देता है। एक कहते हैं ना मोटिवेशन देता है। जब आप कोई फिल्म देखते हो, अब आपने जैसे दंगल फिल्म ही देख ली, ठीक है, तो क्या हुआ? अब आपको मोटिवेशन मिला कि यार नहीं मुझे भी मेहनत करनी है, ये लोग जब 5-5 बजे सुबह उठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर आपको अपने बीएड के लक्ष्य को पाना है तो आपको मेहनत अभी से ही करनी पड़ेगी। ये सोच के मत चलो कि जून से पहले क्या है, मई है, मई में पढ़ लूंगा, मई में पढ़ लूंगी, मुझे तो याद हो जाएगा, यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। यार ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, पर थोड़ा थोड़ा अगर आप शुरू से तैयारी करते रहोगे तो आपको 80+ 90+ परसेंटेज लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है। आप देखते हो सक्सेसफुल आदमी का क्या मतलब रीजन होता है उसके सक्सेसफुल होने का, क्योंकि वो शुरू से थोड़ी तैयारी प्लानिंग करके चलता रहता है, इसलिए वो सफल होता है। फिर हम अपने माथे पे हाथ मारते रहते हैं, यार अगर हमने भी शुरू से ऐसे तैयारी कर ली होती तो आज मैं भी इससे और अच्छे नंबर ला सकता था, इस लड़के से ज्यादा नंबर ला सकता था। तो प्लीज टाइम खराब मत करो, अपनी वीडियोस को देखो। मैं एक एक अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, प्लीज आंसर के साथ बता रही हूँ। ये नहीं कि मैंने उसको छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन बता दिया बस मेरा काम खत्म हो गया। नहीं यार, मैं आपके लिए आंसर्स भी लिख रही हूँ। प्लीज इसको अच्छे से तैयारी में लो, मजाक में मत लो। चलिए अपने आंसर की तरफ आते हैं। तो अध्यापक क्या करता है? ये सब कोशिश करने में अभिप्रेरणा देता है, मतलब बच्चे को मोटिवेशन देता है, उसकी प्रशंसा कर देगा अध्यापक कि वाह वाह ये बेटा आपने तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया, आज मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, आज तो मैं आपको वेरी गुड दूंगा, स्टार्स दूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो ऐसे उसको अभिप्रेरणा दी जाती है, उनमें उत्साह भरता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अच्छे छात्रों की तारीफ करके उनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करता है। देखो तारीफ कर दो, बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। मैंने आपको पहले कहा आप भी एक अध्यापक बनने जा रहे हो। ठीक है। अगर आप बच्चे को डीमोटिवेट ना करके मोटिवेट करोगे तो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा।
ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप उसको प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषणात्मक कार्य, अन्वेषणात्मक कार्य मतलब हम कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, ठीक है, हम समस्याओं का जो है सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं, तो वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम कौन से टॉपिक पर आए, अन्वेषणात्मक कार्य पर, ठीक है। अब अभिप्रेरणा पर आए थे, अब अ से फिर से है इसका आंसर अन्वेषणात्मक कार्य। है ना, देख रहे हो, अभिव्यक्ति, अंत्यक्रिया, अभिप्रेरणा, अन्वेषणात्मक, से कितने हो गए, 1 2 3 4, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अन्वेषणात्मक कार्य, छात्र नई नई समस्याओं के हल क्या करते हैं, खोजते हैं। अन्वेषणात्मक मतलब कुछ ना कुछ समस्याओं के हल खोजते रहना, तो आपको यही यहाँ लाइन लिखनी है। अध्यापकों की मदद लेते हैं, साथी दोस्तों की और किताबों की आदि से मदद लेकर नई खोज करते हैं बच्चे आगे। क्यों, क्या, कैसे वाले प्रश्न पूछता है। अन्वेषणात्मक में आप क्या बताओगे, क्यों, क्या, कैसे वाले प्रश्न पूछता है। इस प्रकार भाषा का प्रयोग खोज कार्य में करता है, इस प्रकार भाषा का प्रयोग खोज कार्य में करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना करने के लिए। अब क से अल्फाबेट से आया है, ठीक है। कल्पना करने के लिए भाषा के प्रयोग से छात्र चिंतन करना शुरू करते हैं। अगर चिंतन ही नहीं करोगे तो आप क्रिएटिविटी कैसे करोगे, आप कल्पना कैसे करोगे, ठीक है। कल्पना करना बहुत जरूरी है। भाषा के प्रयोग से छात्र, भाषा की हेल्प ली जा रही है, ये बात ध्यान रखना। भाषा के प्रयोग से छात्र चिंतन करना शुरू करते हैं, चिंतन को आधार बनाकर कल्पना कर सकते हैं। कहानी सुनाना, कहानी को पूरा करना, कविता लिखना व सुनाना, कहानी को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना, भूमिका अदा करना आदि कल्पना के कार्य भाषा के माध्यम से कक्ष में संपन्न होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो, चित्रात्मक रूप दे रहे हो, भाषा के प्रयोग से छात्र चिंतन कर रहे हैं और उसको ही आधार बनाकर कल्पना कर सकते हैं। कहानी सुना सकते हैं, कहानी को पूरा कर सकते हैं, कविता आती है ना, कविता लिख सकते हो, सुना सकते हो, कहानी को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। तो ऐसे आप कल्पना कर रहे हो भाषा की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है सूचना प्रदान करना। भाई सूचना होना बहुत जरूरी है, सूचना प्रदान नहीं होगी तो हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं मिल पाएगी, तो सूचना प्रदान करना बहुत जरूरी है। लास्ट में आपने ये पॉइंट लिखना है, सूचना प्रदान करना। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, ठीक है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, उनकी सूचना देने के लिए लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब क्या बताया यहाँ पर, विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं, है ना, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो या तो पोस्टर लगा दिया जाता है या तो मैम अनाउंसमेंट कर देती है क्लास में कि कल आपका 1 हफ्ते बाद प्रोग्राम है 26 जनवरी का, या इंडिपेंडेंस डे जो है आपका, यार ये इंडिपेंडेंस डे का या रिपब्लिक डे का कुछ भी प्रोग्राम है ना, दिवाली का हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एनुअल डे फंक्शन जो होते हैं उसका प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वो मौखिक तरीके से भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है या लिखित में भी एक पोस्टर बना के लगा दिया जाता है विद्यालय में, ताकि बच्चों को सूचना मिल जाए कि हाँ 1 हफ्ते बाद हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, ठीक है। तो लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, सूचना प्रदान करना। बस यहाँ तक आपका ये कक्षा
तक का जो भाषा के कार्य थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो करके आप एक ट्रिक बना के अच्छे से याद कर सकते हो। मैंने एक आपको हिंट दे दिया, ठीक है, तो आपको ऐसे माइंड में रहेगा, आप इजीली वहां पर आंसर लिख लोगे। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसके आंसर्स भी साथ में लिख कर ला रही हूँ, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं पीडीएफ भी इसकी रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ टाइम निकाल के। ठीक है, वो आपको थोड़े टाइम तक प्रोवाइड हो जाएगी, अगर आप घर पे आराम से इजीली पढ़ना चाहते हो बैठकर, कि हाँ वो चीज़ मेरे पास रहे, वो पेपर मेरे पास रहे ताकि मैं फटाफट रीडिंग लगा सकूं, तो वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार तो देखो, ताकि आपके दिमाग में घुसे वो चीज़, पॉइंट्स आपके दिमाग में छप जाएं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, अपनी अच्छे से तैयारी करना, बस अब आप शुरू कर दो, चाहे 2-2 पॉइंट रेडी करके काम करो, चाहे 3-3 पॉइंट रेडी करके काम करो, याद करो। ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा। देखो, अगर आप में किसी चीज़ को करने की चाह है ना, तो आप इजीली उसे करोगे, डेफिनेटली पढ़ोगे बैठ के कि नहीं यार, आज मैम ने वीडियो बनाई है तो मैंने आज उसको समझना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 मिनट का टाइम निकाल के मुझे समझना है तो समझना है, चाहे रात को सोने से पहले समझो उस चीज़ को, पर समझो। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से तैयारी करो, मजाक नहीं चल रहा।